बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स हो कि आप तमाम स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में बिज़ी हैं। जैसे कि स्टूडेंट, आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है आपको नज़र आ रहा है कि इंटरमीडिएट बोर्ड का जो है वो मॉडल पेपर आ चुका है 2026। ठीक है, उसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 11 का है, जो कि मैं ड्यूरिंग क्लास भी आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट कर चुकी हूँ कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यानी कि हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन की लाजमी तैयारी करनी है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। देखें जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन यही आपको नज़र आ रहा है, डेल्टा एच एफ लिखा हुआ है। डेल्टा एच एफ मीन्स स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड जो है एच के ऊपर नॉट नज़र आ रहा है, इस नॉट को कहते हैं जिस चीज़ पर भी लगा हुआ है इट्स मीन के इट इज़ इन स्टैंडर्ड कंडीशन। एच फॉर हीट और कंटेंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। तो अब यहाँ पर एफ लगा हुआ है तो आप इसे क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ऊपर नॉट लगा हुआ है तो नॉट मीन्स स्टैंडर्ड, कि ये रिएक्शन जो है ये आपका स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो हाउ यू कैन गोइंग टू बी डिफाइन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। The heat evolved or absorbed when 1 mole of a substance produced। यानी कि अगर किसी भी रिएक्शन जो हो रहा है उसके दौरान या तो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब हो, और हमारे पास 1 मोल जो है वो एज अ प्रोडक्ट जो है वो कोई भी सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस हो, बने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट्स से मुराद के रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए अगर 1 मोल का प्रोडक्ट आपका बन रहा है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस के 25 डिग्री सेल्सियस, अगर आप इसे केल्विन में करते हैं तो 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो अब ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने तमाम इक्वेशंस को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इक्वेशन नंबर जो 1 दी हुई है यहाँ पर, जिसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा, इट्स मीन कि आपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी तमाम इक्वेशंस को जो है वो इंटरचेंज करना है और किसी तरह से भी एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके आपने अपनी इक्वेशन को जो मैनिपुलेट करना है वो इस तरीके से करना है, यानी कि फ़ाइनल इक्वेशन हमारी ये मिलनी चाहिए और उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आंसर कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। इसके सोल्यूशन के लिए आपने इस इक्वेशन को जो सोल्यूशन में मार्क नहीं करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जैसे आप कहते हैं ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए डेटा बनाना ज़रूरी होता है। जी, अंडरस्टूड के डेटा बनाना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर डेटा तो नहीं बनेगा, लेकिन आपने इन तमाम इक्वेशंस को आपने क्या करना होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क वाली इक्वेशन है इसको आप ना देखें, उसके बाद वाली जो तीनों इक्वेशंस होंगी आप इस सोल्यूशन के अंदर दोबारा से कॉपी करेंगे। ये देखें, मैंने इक्वेशन नंबर 1 ये जो एरो के बाद वाली थी इसे और इसे तीनों इक्वेशंस को दोबारा से कॉपी किया, और फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1, दूसरी को इक्वेशन नंबर 2 और तीसरी को इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लिया है। ओके, पहला काम आपने सोल्यूशन में ये करना है। उसके बाद जो दूसरा काम आपका होगा, यानी कि सेकंड स्टेप आपका होगा, आपने गौर से देखना है कि हमारे पास हमें ये वाली इक्वेशन रिक्वायर्ड है। इसमें कितने कार्बन्स हैं, 2 कार्बन्स दिए हुए हैं। तो आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को देखना है, इसके अंदर कितने कार्बन मौजूद हैं, 1 कार्बन है। तो 2 कार्बन चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद आपको फाइनल क्या चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो आप देखें कौन सी इक्वेशन में हाइड्रोजन मौजूद है, सेकंड इक्वेशन के अंदर हाइड्रोजन मौजूद है। तो इट्स मीन कि हमें इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद हमें कौन सा प्रोसेस करना होगा, कौन सा स्टेप करना होगा, एडिशन का स्टेप करना होगा। लेट्स आए देखते हैं किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। ये 2 और 3 होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि जैसे इक्वेशन में हमें 2 कार्बन चाहिए थे तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया,
और 3 हाइड्रोजन चाहिए थे, तो इक्वेशन नंबर 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इन दोनों के जो फाइनल आंसर आएंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है देन ऐड बोथ इक्वेशंस। आप ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 कार्बन डाइऑक्साइड, और पूरी जो वैल्यू प्रीवियस थी उसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से तो 394 आंसर आया है। अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 हाइड्रोजन 3.5 ऑक्सीजन 3 वाटर, और जो भी वहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई थी, यानी कि कंटेंट ऑफ हीट की वैल्यू थी, चेंज ऑफ एंथैल्पी की वैल्यू थी, वो मल्टीप्लिकेशन के बाद चेंज हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर वाली चीज़ों को लिखते हैं और फिर नीचे वाली चीज़ों को लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 कार्बन, देन आप लिखेंगे 3 हाइड्रोजन। मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं लिखी, इस वजह से नहीं लिखी क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों हमारे पास न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों में ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये दोनों हमारे पास ऐड हो सकते हैं। ये 2 है और ये 3/2 है, ये फ्रैक्शन में है और ये सिंपल है, इट्स मीन इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब आप 2/1 और 3/2 का फ्रैक्शन लेकर एलसीएम लेंगे इस तरीके से 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। ये आपके पास 2 आ जाएगा। इस तरीके से अब 1 के टेबल में 2 टाइम आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 आ जाएगा, और 2 के टेबल में ये 1 आता है तो ये आ जाएगा आपके पास 7/2। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 7/2, एरो डाल लेंगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज़ उतार लेंगे और 3 वाटर भी एज इट इज़ उतार लेंगे। माइनस माइनस प्लस होते हैं, दोनों को मैंने प्लस कर लिया, दोनों के साइन माइनस की ही आएगी। तो ये इक्वेशन टोटल पीछे कितनी इक्वेशन थी, 3 इक्वेशन थी। ये जो फाइनल आंसर आया उनको यूज़ करते हुए तो ये इक्वेशन नंबर 4 कहलाएगी। ओके, अब हमें क्या करना होगा, थर्ड स्टेप के अंदर सब्ट्रैक्शन करनी होगी। लेकिन सब्ट्रैक्शन करनी किसकी है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 3 हमने मार्क की थी, आप ये देखें 1 2 को तो मैंने यूज़ करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया है। अब ये रही इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों का जो आंसर आया है मेरे पास उसमें से इस इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये देखें इस आंसर को उस इक्वेशन में से मैंने माइनस करना है। 2 ये वाली सेम मैंने यहाँ आंसर उतार लिया। अब वो जो पीछे इक्वेशन नंबर 3 थी उसे मैंने उतारा। माइनस करने के लिए हम नीचे साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड देन माइनस, एंड दिस वन इज़ प्लस। माइनस था तो मैंने प्लस लगा दिया। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 कार्बन, देन आपके पास 3 हाइड्रोजन, प्लस माइनस माइनस ये दोनों सेम थे, दोनों कैंसिल हो गए। ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए। वाटर और वाटर दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब हमें ये देखें C2H6 उस इक्वेशन की तरफ नज़र दौड़ाएं जो हमारे पास स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड थी। 2 कार्बन भी हमें मिल गए, 3 हाइड्रोजन भी मिल गए। अब हमारे पास C2H6 हमें चाहिए, तो C2H6 हमारा रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है। ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। आपने क्या करना है, 1252 में से 156 को माइनस कर देना है। दोनों को जब आपने माइनस किया तो 1096 आंसर आया। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस यहाँ है तो आपने माइनस यहाँ लगा दिया। और किलो जूल पर मोल हर एक के साथ आपने यूनिट ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है स्टूडेंट। आपने गौर से देखना है इस इक्वेशन को और इस वीडियो को, ठीक है। कोई भी कमेंट हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं अगेन इसे समराइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट आपने क्या करना होगा, जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 दी हुई होगी, यानी कि जिसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, इन तमाम इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने अपनी जो फाइनल इक्वेशन है वो इसके अकॉर्डिंग बनानी होगी। बनाने के लिए आप लोगों ने देखना होगा कि जो रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते जाना है फर्स्ट स्टेप में। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो इक्वेशन मल्टीप्लाई होंगी उनको आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, टोटल इक्वेशंस कितनी थी पीछे, 3 इक्वेशंस थी, तो ये जो फाइनल इक्वेशन बनी है ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो प्रीवियस इक्वेशन 3 हमारे पास बची हुई थी,
तो आपने क्या करना है, उस इक्वेशन नंबर 3 को इस 4 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आप जब माइनस करेंगे, माइनस इसलिए परफॉर्म करते हैं माइनस वाला स्टेप सब्ट्रैक्शन का, और इसे डिलीशन स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास फाइनल इक्वेशन के अंदर वो तमाम जो बाय प्रोडक्ट जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, आपने उन्हें यहाँ से रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस ज़रूर करना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने फाइनल आंसर जो है वो इस तरीके से रिपोर्ट करना है। तो इसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़, जैसे कि ये हमारे पास इथेन दिया हुआ था, ये रिएक्टेंट साइड पे मौजूद है बट हमें प्रोडक्ट साइड पे रिक्वायर्ड था, तो आप इसे क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। होपफुली कि ये मेरी वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।